तो बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग रेलवे की एनटीपीसी नई भर्ती के अपडेट के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि ये एनुअल एग्जाम कैलेंडर जो रेलवे ने जारी किया है, इसमें देखेगा तो एनटीपीसी की भर्ती में कुछ अलग आपको अपडेट देखने को मिलेगी। जुलाई और सितंबर के माह में बोले जा रहे हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन हर साल यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन इस बार एनटीपीसी को दो कैटेगरी में इन्होंने बांट रखा है। सबसे पहले तो यहाँ पे ऊपर देखिए, जिसमें मेंशन किया है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट, जिसमें मेंशन किया है लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 का पोस्ट रहेगा। इसके नीचे बात करें तो यहाँ पे एक अलग तरीके से एनटीपीसी का मेंशन कर रखा है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज अंडर ग्रेजुएट, यानी 12th पास वालों के लिए, जिसमें लेवल 2 और लेवल 3 का पोस्ट आता है। ये चर्चा कर रखे हैं। इसका जूनियर इंजीनियर का अलग कॉलम में, पैरामेडिकल कैटेगरी का अलग कॉलम में। अब यही से सवाल उठ रहे हैं फ्रेंड्स, और ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मैं बता रहा हूँ कि इस बार जो नई भर्ती आपके आने वाली है, बिल्कुल दोस्तों अलग ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए अलग नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल वालों के लिए अलग नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये इसीलिए है क्योंकि हर कॉलम में आप लोग देख सकते हो कि बिल्कुल अलग अलग नोटिफिकेशन की चर्चा की गई है, जो कि बिल्कुल अलग भर्तियां आती है। तो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की अगर एक साथ इनको भर्तियां लेनी होती तो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट लिख करके और सारे लेवल को यहाँ पे जिक्र कर सकते थे कि एक नोटिफिकेशन आएगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं किया गया है। यहाँ पे ग्रेजुएट को अलग बांट दिया गया और यहाँ पे अलग बांट दिया गया, और ऊपर ही लिखा है सेंट्रलाइज इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन। तो इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 1/2024 ए है, 2/2024 ए है। इसी तरह से एनटीपीसी का हो सकता है कि 3/2024 जारी हो जाए, या फिर जेई का 3/2024 जारी हो सकते हैं। तो अगर एनटीपीसी का 3/2024 जारी हुआ तो इसका 4/2024 यहाँ पे 12th लेवल वाले का जारी हो जाएगा। ग्रेजुएशन का 3 अगर नाम देते हैं तो इस तरह से 5 इसका जारी हो जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पे चलेंगे। एक चीज और यहाँ पे समझिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए, देखिए रेलवे वाले जब एएलपी और टेक्नीशियन जैसे दोस्तों पोस्ट को अलग अलग कर सकते हैं, तो ये कौन सी बड़ी बात है। एएलपी का दोस्तों लेवल 2, टेक्नीशियन का लेवल 2, लेवल सेम दोनों का। दोनों में एग्जाम की मैकेनिज्म बिल्कुल सेम, एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम, सीबीटी भी सेम। सिर्फ और सिर्फ कहां पे मार खाता था तो साइको टेस्ट एलपी का होता था, और वो भी बहुत लंबा नहीं, 1.5 महीने ही बस बैठना पड़ता था लोगों को, टेक्नीशियन वाले को एलपी में जब साइको टेस्ट होते थे। तो साइको टेस्ट का हवाला देते हुए रेलवे वालों ने क्या किया कि इन दोनों पोस्ट को अलग कर दिया। अब यहाँ पे एनटीपीसी में भी तो ग्रेजुएट लेवल में दोस्तों यहाँ पे लेवल 6 में जो स्टेशन मास्टर का पोस्ट होता है वहां पे साइको टेस्ट होता है, और यहाँ पे साइको टेस्ट नहीं होता है। तो साइको टेस्ट के लिए यहाँ भी तो रुकना पड़ता था। तो यही चीजें हैं फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे इस बार जो साफ साफ आप लोग यहाँ पे एग्जाम कैलेंडर में भी देख रहे हो कि अलग कॉलम में दो एनटीपीसी मेंशन है, 12th का और ग्रेजुएट का अलग अलग, इसलिए नोटिफिकेशन भी आपको अलग अलग देखने को मिलेंगी। ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है दोस्तों, जैसे कि ये लोग क्लियर भी कर चुके हैं एलपी टेक्नीशियन को बांट करके, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक चीज और मैं बताऊंगा, ये लोग प्रीवियस से भी सीख लिए हैं। जब यहाँ पे 2019 में भर्ती आई थी, उस समय जो सीबीटी 1 का पेपर हुआ था फ्रेंड्स, और 8 गुना रिजल्ट नहीं दिए थे, कितना बड़ा बवाल यहाँ पे खड़ा हुआ था। उस समय कुछ चीजें और निकल के आई थी कि जब ग्रेजुएट लेवल में भी इतने सारे फॉर्म भरे, और वही लोग हैं जो कि 12th वाले में भी आवेदन किए, कुछ लोग 12th के प्रॉपरली हैं, वो 12th वाले पोस्ट के लिए एलिजिबल थे। तो एक साथ आपने सीबीटी में क्यों बैठा दिया, ग्रेजुएशन वाले को भी सीबीटी 1 में एक साथ बैठा दिया, 12th वाले जो पास है, जस्ट पास किए 12th, उनको भी साथ साथ ही सीबीटी 1 में बैठा दिया। तो ये तो बिल्कुल गलत है, और ये चीजें उठी थी वहां पे मांगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए रेलवे को। हालांकि रेलवे ने बोला कि सीबीटी 1 का एक कॉमन हम लोग का सिलेबस होता है, उसी के अकॉर्डिंग बैठाते हैं, लेकिन तब भी तो गलत था कि ग्रेजुएट लेवल वाले भी साथ में ही बैठ रहे हैं सीबीटी 1 में, 12th वाले भी साथ में बैठ रहे हैं। तो हो सकता है कि ग्रेजुएट लेवल वाले बहुत ज्यादा यहाँ पे सीबीटी 1 क्वालिफाई कर जाए, 12th वाले बहुत ज्यादा ना कर पाए, तो 12th वाली पोस्ट यहाँ पे 12th वाले को जनरली ना मिल पाए। ग्रेजुएट लेवल वाले ग्रेजुएट भी पोस्ट ले लें, और प्लस 12th वाले भी कुछ पोस्ट ले लें जिनको सक्सेसफुल नहीं मिला ग्रेजुएशन वाले पोस्ट के लिए। तो ये सारी चीजें थी, तो इससे सीख ली है रेलवे, और इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे इस बार बिल्कुल अलग अलग नोटिफिकेशन के तौर पर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि है। तो नोटिफिकेशन ऑफिशियल जब आएंगे उस समय दोस्तों बिल्कुल अलग देखने को मिलेंगे। ये पहली बार नहीं है फ्रेंड्स, एनटीपीसी का जो पहले भी रिक्रूटमेंट होता था तो 2014 में देख लीजिए, उससे पहले आप लोग देख लीजिए 2016 में, हालांकि साथ साथ था, लेकिन उससे पहले आप लोग देख लीजिए तो कभी 12th लेवल के लिए अलग आती थी, ग्रेजुएशन लेवल के लिए अलग अलग आती थी नोटिफिकेशन। तो इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इस बार जो आपकी नोटिफिकेशन आने वाली है, जो मैंने तर्क दिए उसके बेसिस पे दोस्तों आपको अलग अलग नोटिफिकेशन 12th वालों के लिए अलग और ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिर एनटीपीसी की जो भर्तियां होती है ग्रेजुएट लेवल में और अंडर ग्रेजुएट लेवल में कितने तरह की पोस्ट आती है, उसके बेसिक पे क्या क्या होते हैं, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी खास करके क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगे जाते हैं। और खास करके एक बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट पोस्ट पे, जो कि बहुत ज्यादा यूट्यूब पे हर सारा चीज पे बताए जाते हैं, टीटीई की भर्ती के बारे में। तो इसको भी मैं क्लैरिफाई करूंगा कि क्या इस बार की एनटीपीसी भर्ती में टीटीई की अलग से कोई भर्ती आएगी या फिर नहीं।